हर साल ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न आयोजित किया जाता है और हर बार हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस बार भी एक नया खिलवाड़ हो रहा है और ये खिलवाड़ है स्वरा भास्कर की फिल्म शीर कोरमा को इस फेस्टिवल का हिस्सा बनाकर। आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा और शायद आप भूल गए हो तो मैं आपकी याददाश्त ताज़ा कर दूं कि ये वही स्वरा भास्कर हैं जिन्होंने बच्चों को गालियां दी थी। असल में स्वरा भास्कर ने 2019 में एक किस्सा ये सुनाया था कि वो साउथ इंडियन लैंग्वेज का एक एड शूट करने गई और वहां पर उनका वास्ता पड़ा एक वहां के चाइल्ड स्टार से जिसने उन्हें आंटी कह दिया। और इतना सुनते ही स्वरा भड़क गई। उन्होंने हिंदी में जो सी वर्ड होता है वो बोला उसको। उन्होंने ये भी बोला कि कितना कमीना बच्चा, और ये सब कुछ उन्होंने एक चैट शो में खुद बताया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे बॉलीवुड के ऐसे नामी चेहरे जो बच्चों के प्रति इस तरह का मनोभाव रखते हैं, और ये कोई मजाक का किस्सा नहीं है, उन्होंने वाकई बताया था कि उनको बहुत बुरा लगा जब एक 4 साल के छोटे बच्चे ने उन्हें आंटी कह दिया। आप खुद सोचिए, एक 30-32 साल की लड़की को एक 4 साल का बच्चा क्या कहेगा। आपको वो आंटी कहता है तो आपको बुरा लग रहा है, चलिए बुरा लग रहा है यहां तक भी ठीक है, लेकिन आप उसके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो चैट शो उसने भी देखा होगा और उसके माता पिता ने भी देखा होगा, और आप एक कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और अब यही सवाल आता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न पर कि क्या आप ऐसे चेहरों की फिल्में दिखाकर कोई नई मिसाल खड़ी करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जहां तक मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानता हूं, वहां पर चाइल्ड राइट्स को लेकर लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जागरूक रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस किस्से को जानने के बाद कोई भी ऑस्ट्रेलियन माता पिता, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हों या ऑस्ट्रेलिया से हों, वो ये चाहेंगे कि किसी ऐसे नामी चेहरे को प्रमोशन मिले, वो भी उनकी सरकार के फंड से होने वाले फिल्म फेस्टिवल में, जो कि बच्चों के प्रति इस तरह का भाव रखता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं उस वक्त जो खबरें आई थीं कि किस तरह से स्वरा भास्कर को ट्रोल किया गया था। 2019 का किस्सा है, और आप एक ऐसे चेहरे को अपने फिल्म फेस्टिवल की पहचान बनाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बच्चों के बारे में इस तरह के विचार रखते हैं? क्योंकि अगर आप स्वरा भास्कर को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं तो यहां सवाल कई खड़े होते हैं। क्या IFFM को स्पॉन्सर करने वाले सारे ब्रांड्स स्वरा की सोच का भी समर्थन करते हैं? क्योंकि जब आप किसी फिल्मी सितारे की फिल्म दिखा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उससे प्रभावित हैं, आप उसके मनोभावों से प्रभावित हैं, आप उसके विचारों से प्रभावित हैं। ऐसे लोग देश को क्या देंगे, समाज को क्या देंगे, जो सीधे बच्चों को इस तरह से संबोधित करते हैं। मैं उस चैट शो का लिंक भी शेयर कर रहा हूं, आप लोग खुद जाकर सुन सकते हैं। मैंने खुद सुना है और उसके बाद मुझे लगा कि एक ऐसा मुद्दा है जिसे मुझे अपने मंच पर उठाना चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, और मैं ऑस्ट्रेलिया के अपने दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं कि सरकारी फंड से ये आयोजन होता है इसलिए ताकि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते मजबूत हों। ये रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं इस फिल्म फेस्टिवल की वजह से वो तो हमने देखा ही है। आज तक पिछले 9 सालों में एक भी फिल्म शूट नहीं हुई मेलबर्न में। और आप जिन लोगों को लेकर आते हैं वो ऐसे लोग हैं जो बच्चों के बारे में इस तरह से बात करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि किसी ऐसे चेहरे को हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ा सेलिब्रिटी बनाकर पेश किया जाए जो कि बच्चों के बारे में, आप सोचिए, जो ओपनली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आता है और कहता है कि चिल्ड्रन आर बेसिकली इविल। ये वर्ड्स थे स्वरा के। साथ ही उन्होंने कमीना भी बोला और एक गाली भी दी जिसका मैं उस गाली को यहां अपने वीडियो में बोल नहीं सकता। तो आप सोचिए, ऐसे लोगों को अगर कोई रोल मॉडल बनाकर पेश कर रहा है, ऐसी लोगों की फिल्में दिखाई जा रही हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है सवाल उठाना। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो कमेंट्स है वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ये समझना अब ज़रूरी है कि जो बातें मैं आपको इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं।